को दिखाता हूं, देखो। तो पहले जो आपने फ्लो चार्ट पढ़ा था, अब सारी केमिकल रिएक्शन तो आपने पढ़ ली मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन अब परफॉर्म कैसे होती है। तो फ्लो चार्ट कैसे बनता है? फ्लो चार्ट में सबसे पहले यू नीड एल्केन, ये आपका सेंटर पॉइंट है। अच्छा, अब एल्केन बनाई कैसे जाती है? सबसे पहले एल्केन बनाते हो आप लोग एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से। आ गया समझ में? मैं आपको फ्लो चार्ट बनाना सिखा रहा हूं, जितनी केमिकल रिएक्शन है सब पढ़ा के दिखा दिया मैंने आपको। अच्छा, उसके बाद आप किससे बना सकते हो? वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन से आप और सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्केन बना सकते हो। और किससे बना सकते हो आप? यहां पर अगर आप आर एक्स का क्या करा दो, हाइड्रोजिनेशन रिडक्शन करा दो जिंक की प्रेजेंस में, तो भी आप एल्केन बना सकते हो। अभी आप पढ़ के आए थे, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन करवा दो, आपको क्या लेना है? आपको यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट लेना है, उसकी रिएक्शन आपको करानी है NaOH और COO से, इस कॉम्बो से, तो आपको आपको क्या मिलेगा? एल्केन। आप कोलबे से भी करा सकते हो। आप RCOOH का सोल्ट ले लो, RCOONA, तो इन दैट केस RCOONA है बेसिकली, वो आगे कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट लेना है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, आपके पास एल्केन तैयार हो गया। अच्छा, अब यहां से पायरोलिसिस, सबसे पहले अपन केमिकल रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं, नीचे से चलेंगे। पायरोलिसिस, अगर आप बड़ी बड़ी एल्केन को तोड़ना चाहते हो तो आप क्या करो, यहां पर फुल टेम्परेचर दो। समझ में आ गया? यहां पर आप प्लेटिनम यूज कर सकते हो, निकेल यूज कर सकते हो, पैलेडियम यूज कर सकते हो। बड़ी बड़ी जो आपके एल्केन्स होती हैं वो छोटे एल्कीन्स और एल्काइंस में टूट जाती हैं, इसको पायरोलिसिस कहते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लो एल्केन को बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप क्या कराना चाहते हो? एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप यहां पर क्रोमियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, यहां पर वेनेडियम का ऑक्साइड, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, कुछ भी यूज करो, दे विल कन्वर्ट देम इनटू द एरोमेटिक रिंग्स। इसके अलावा अगर आप लोग आइसोमरिज्म बनाना चाहते हो, आइसोमराइजेशन कराना चाहते हो, मतलब एन हेक्सेन है, उसको आइसो हेक्सेन में कन्वर्ट करना है, नियो हेक्सेन में कन्वर्ट करना है, तो आप AlCl3 और HCl के कॉम्बो से करोगे। समझ में आता है? मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। और अगर आप मान लो कि आप एल्केन का रिएक्शन करवा रहे हो, मान लो आप स्टीम से, निकल की प्रेजेंस में स्टीम से करवाते हो, तो आप यहां पर आपको वाटर गैस मिलेगा। अगर आप यहां पर हेलोजिनेशन कराते हो तो आपके पास एल्काइल हैलाइड मिलेगा, HNU की प्रेजेंस में होता है। और अगर आप लोग यहां पर केमिनोफोर की प्रेजेंस में यहां पर 3 डिग्री 3 डिग्री एल्केन का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास एल्कोहल मिलता है। ये सारी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पढ़ के दिखा दी। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कंबशन कराते हो तो CO2 और H2O मिलता है। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है ये? फ्लो चार्ट। अब किस किस को समझ में आ गया फ्लो चार्ट? चैट सेक्शन में लिख के बताओ, फिर अपन आगे चलेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो क्या खत्म हुआ है? एल्केन। नाउ विल टॉक अबाउट एल्कीन। लेकिन अभी किस किस बच्चे को समझ में आ गया कि वाकई में कि किस तरह से फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं? कम ऑन डूड, एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। किस किस को समझ में आ गया कि फ्लो चार्ट कैसे बनाए जाते हैं? 1200 बच्चों ने प्यार भरा लाइक भेजा है, क्या बात है। अगर आपका दिल भी बड़ा है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आपको आज फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब अपन चलेंगे एल्कीन्स का फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो पहले मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं सारी केमिकल रिएक्शन आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, और उसके बाद अपन फ्लो चार्ट को फिर से डिस्कस करेंगे। ऐसी एल्काइन के लिए भी करेंगे, जिससे आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा हूं, अब मैं आप लोगों को एल्कीन्स की रिएक्शन दिखाऊंगा। फ्लो चार्ट देखो, सबसे पहले ये है इसका फ्लो चार्ट। आय हाय, क्या फ्लो चार्ट है, आई लव इट। तो ये फ्लो चार्ट है। अब इतना बड़ा फ्लो चार्ट है, इतनी सारी रिएक्शंस हैं। आप देखो जो रेड कलर वाली रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी प्रिपरेशन है, इससे तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये जो ग्रीन कलर वाली जो आपके पास रिएक्शंस है इस तरफ वाली, वो केमिकल रिएक्शंस है। मतलब एल्कीन कैसे बनाई जाती है और एल्कीन से आप क्या बना सकते हो, ये दोनों फ्लो चार्ट में कवर हो जाता है, ठीक है। एल्कीन कैसे बनाई जाती है और एल्कीन से आप क्या बना सकते हो, ये सारा फ्लो चार्ट में कवर होता है। अब मैं आपको ये सारी केमिकल रिएक्शन जो यहां पर लिखी हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, फिर अपन फ्लो चार्ट को फिर से कवर करेंगे। अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाना, क्योंकि ऐसी समझदारी वाली पढ़ाई कहीं नहीं होती है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, चलो। तो सबसे पहले एल्कीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है एल्कीन को। तो सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ एल्काइन। अगर आप एल्काइन का रिडक्शन करा दो तो आप एल्कीन बना सकते हो। कैसे? सपोज करो कि आपके पास एक कोई एल्काइन है, तो अपन मान लेते हैं कि भैया अपने पास एल्काइन है। कौन सी वाली एल्काइन लोगे मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। अपन ये वाली एल्काइन ले लेते हैं, मान लो कि CH3, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद C और देन CH3 ले लें। इसको क्या बोलते हैं?
प्रोप टू आइन, सॉरी ब्यूट टू आइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्यूट टू आइन। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, ये रिएक्शन दो तरह से होती है। आप सबसे पहले तो आप इसका बर्च रिडक्शन करा सकते हो। क्या करा सकते हो, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में किसको यूज करते हो, ठीक है, बर्च रिडक्शन में आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया को यूज करते हो। सोडियम और लिक्विड अमोनिया को अगर आपने यूज किया तो यहां से ट्रांस एल्कीन बनेगी। ट्रांस एल्कीन का क्या मतलब है, यहां पर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। CH3 चला गया ऊपर, हाइड्रोजन आ गया नीचे, एक CH3 आ गया नीचे और एक हाइड्रोजन चला गया ऊपर। तो ये इसको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांस एल्कीन। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप एल्काइन के रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन बना सकते हो बर्च रिडक्शन से। लेकिन अगर आप लोगों ने मान लो ट्रांस नहीं बनानी है, सिस बनानी है, इन दैट केस आप लोग क्या करो, आप लोग बर्च रिडक्शन नहीं, लिंडलर कैटलिस्ट यूज कर लो। क्या यूज करोगे, लिंडलर कैटलिस्ट। क्या होता है, आपको प्लेडियम लेना है, प्लेटिनम लेना है, हाइड्रोजन लेना है, लेकिन साथ में BSO4 पॉइजन की तरह भी लेना है। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इन दैट केस आपके पास सिस फॉर्म बन जाएगी। सिस फॉर्म का क्या मतलब होता है, दैट्स वेरी इजी। सिस फॉर्म में ऊपर हाइड्रोजन है तो इस तरफ भी हाइड्रोजन होगा, यहां पर मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर भी मिथाइल ग्रुप होएगा। देखो पढ़ने वालों को पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं 11th में उनको पता है कि 11th में सारी चीज पढ़ के आए थे। अब इसको अपन फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। तो ये हो गया आपके पास बर्च रिडक्शन या आपका लिंडलर कैटलिस्ट, जो दोनों से आप लोग क्या बना सकते हो, दोनों आपको पार्शियल हाइड्रोजनेशन करके देंगे और दोनों से आप लोग एल्कीन बना सकते हो एल्काइन से। फिर आपके पास आता है दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से आप बना सकते हो, कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो कि आपके पास है ना, ये है आपके पास CH3, उसके बाद यहां पर CH, और यहां पर मान लेते हैं अपन CH2, और यहां पर मान लेते हैं सपोज करो कि Br है, ब्रोमीन है, और यहां पर हाइड्रोजन है। सपोज कर लो, सपोज करने में क्या जाता है, तो आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब उल्टा भी कर सकते हो, हाइड्रोजन की जगह भी Br लगा सकते हो। मान लो कि अब मैंने यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, आपकी मर्जी है, कुछ भी लगाओ, आपको HBr की यूनिट बाहर निकालना है। अब यहां पर H हाइड्रोजन लगा दिया और यहां पर मैंने मान लो ब्रोमीन लगा दिया, आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो आपको यहां पर HBr की पूरी यूनिट बाहर निकालनी है। कौन निकालेगा HBr की पूरी यूनिट बाहर, पिया हुआ। ये HBr का पूरी यूनिट कौन बाहर निकालेगा, पिया हुआ। आपकी मर्जी है, कहीं भी लगा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्कोहलिक क्यूएच यानी पिया हुआ क्यूएच यहां से HBr की यूनिट को बाहर निकाल देगा। क्या बना देगा वो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बना दिया। अच्छा आप ये काम इससे भी करा सकते हो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कैसे, आप एक एल्कोहल ले लो, एल्कोहल क्या होता है, CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH2, और मान लो कि हाइड्रोजन इसका नीचे लटक रहा है भाई का, और यहां पर OH, तो इसको बोलते हैं एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपेनॉल बोलते हैं ना, एल्कोहल। और अगर आप यहां पर H2SO4 का यूज कर लेते हो, H2SO4 क्या करता है, H2SO4 पानी की यूनिट को बाहर निकालने का काम करता है। ये सारी पानी की यूनिट को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा आपको, CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 बना दिया। पानी की यूनिट को उसने बाहर निकाल दिया। H2SO4 का तो काम ही ये होता है, वो पानी की यूनिट को बाहर निकालता है। ये देखो, ये इनकी केमिकल रिएक्शंस है। मैं फटाफट से आपको फ्लो चार्ट की तरफ लेके चलता हूं, दैट्स वेरी इजी। आया सबको समझ में। एल्कोहलिक केवेच यहां से इतना पावरफुल होता है कि वो HBr की या HCl की यूनिट को बाहर निकालने का काम करता है। इसी तरह से यहां से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहां से हाइड्रोजन और OH की यूनिट को बाहर निकालने का काम करता है। दैट्स वेरी इजी। चलिए अगला है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। मान लो आपके पास विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल का क्या मतलब है, विसिनल का मतलब है CH2 और आजू बाजू के कार्बन पे मान लो कि आपके पास हेलोजन लगे हुए हैं। समझ में आ गया। अब यहां से आप जिंक से इसका रिएक्शन कराओ। जिंक क्या करेगा, यहां से ZnH2 को बाहर निकाल देगा। आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आ रहा है समझ में, ये मतलब होता है। तो आपको दिख रहा है जिंक ये काम करेगा विसिनल डाइहैलाइड से बाहर निकालने का। इज इट क्लियर। अब अपन आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, दैट्स वेरी इजी। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में कुछ नहीं है। सपोज करो आपके पास एक एल्कीन है, तो मैं यहां पर मैं ऐसे दिखा देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और आप यहां पर क्या करना चाहते हो, अभी तो करके आए थे, हाइड्रोजिनेशन करोगे प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में, ये हट जाएगा यहां से, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दैट्स वेरी इजी। इसी तरह से एडिशन ऑफ हेलोजन भी करा सकते हो। मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कीन, ठीक है।
अब इसकी रिएक्शन आपको हाइड्रोजन की बजाय आप मान लो ब्रोमीन से करवा दिया, ठीक है, तो ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में, ये आप ध्यान रखना, CCl4 की प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। और ब्रोमीन कैसा होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। जैसे ही वो एल्कीन से रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन करके क्या करेगा, अपने लिक्विड ब्राउन कलर को वो खो देगा और यहां पर विसिनल हैलाइड आपका बन जाएगा, Br और Br, इसको विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। आ रहा है समझ में? ये जो ब्राउन कलर का जो लिक्विड होता है, यह ध्यान रखो, देखो हाइड्रोजनेशन कराना तो बहुत आसान है, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम। ब्रोमिनेशन में आप CCl4 को यूज करते हो, ब्रोमीन खुद रेडिश ब्राउन कलर का होता है, पीछे देखो एकदम खून के कलर का होता है। लेकिन जैसे ही आप ब्रोमीन का रिएक्शन करवा देते हो, सपोज किससे करवाते हो, आपने अगर एल्कीन से करवा दिया, तो वहां से ब्रोमीन का रेड कलर गायब हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड बना लेगा। इसके अलावा रिएक्शन क्या है, मार्कोवनिकोव रूल, दैट्स वेरी इजी। मार्कोवनिकोव रूल आप कब लगाते हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे लगाते हो। जैसे कि प्रोपीन ले लिया, उस पर अगर आप लोगों ने HX की रिएक्शन करा दी, ठीक है, तो आपका यहां पर जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो वहां पे जुड़ेगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे यहां पर, और X कहां जुड़ेगा, यहां पे। बेसिकली आप कहें स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पर 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री पे X जाके जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल जो आपके पास यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली ये बनेगा, ठीक है, 2 डिग्री हेलोएल्केन बन गया, 2 डिग्री हेलोएल्केन। ये मार्कोवनिकोव रूल है। लेकिन एक एंटी मार्कोवनिकोव रूल भी होता है। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और सपोज करो कि आप यहां पर HBr का एडिशन करा रहे हो H2O2 की प्रेजेंस में, तो जस्ट ऊपर वाले का उल्टा होता है। यहां पर 1 डिग्री आपके पास क्या मिलेगा, 1 डिग्री हेलोएल्केन मिलेगा। आ रहा है समझ में? इसको एंटी मार्कोवनिकोव रूल कहते हैं। तो यहां पर देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr की अगर आप यहां पर डायरेक्टली रिएक्शन कराते हो सिर्फ HBr और कोई यहां पर पेरोक्साइड नहीं है, इन दैट केस तो यहां पर देखो ब्रोमीन कहां पर जोड़ा है आपने, सेंटर वाले कार्बन पे। लेकिन अगर आपके पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो ब्रोमीन अब कहां जोड़ रहा है आप खुद देखो, ये देखो टर्मिनल एल्काइल हैलाइड बनता है यहां पे। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अगला क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, दैट्स वेरी इजी एज वेल। अगर आप किसी भी एल्कीन पे एडिशन ऑफ वाटर करवाना चाहते हैं, वाटर का या पानी का एडिशन कराना चाहते हैं, दैट्स वेरी इजी। पानी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडिशन होता है, आप H2SO4 की प्रेजेंस में भी एडिशन करा सकते हो, कुछ भी नहीं है, मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करो। मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करोगे तो आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल तैयार हो जाएगा। जैसे कि आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, ये देखो हमने क्या लिया, प्रोपीन, प्रोपाइलीन, उसको पानी से रिएक्शन कराया H2SO4 की प्रेजेंस में, 2 डिग्री अल्कोहल तैयार हो गया। आ रहा है समझ में? अगला रिएक्शन है KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 में एक तो होता है ठंडा KMnO4, एक होता है गर्म KMnO4, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किस किस को आता है केमिकल रिएक्शन, बताओ मुझे। मान लो कि अपन ने ठंडा KMnO4 ले लिया, सपोज करो कि आपके पास ये है कि CH3 उसके बाद CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। सपोज करो कि आपके पास ये प्रोपाइन, ये अपन ने प्रोपीन ली है। अगर प्रोपीन का KMnO4 से रिएक्शन कराते हो और वो भी ठंडा यानी कोल्ड, समझ में आ गया, तो इतनी पावर नहीं होगी। तो इन दैट केस ये क्या करेगा, पानी तो होगा ही वहां पर प्रेजेंस, पानी तो प्रेजेंट होगा ही, और KMnO4 क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो ओवरऑल देखोगे तो आपके पास क्या तैयार हो रहा है, जरा आप चेक करो, OH, OH यानी कि आपके पास OH की 2 यूनिट तैयार हो रही है। ध्यान से देखो, H2O प्लस O, OH OH तैयार हो रहा है। तो यहां पर डायॉल बनेगा, इसको ये टूटेगा पाई बॉन्ड और बेसिकली क्या होएगा, CH3 उसके बाद CH सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद कुछ नहीं, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, डायॉल तैयार होगा। किस किस को पता था कि KMnO4 ठंडे से डायॉल तैयार होता है? लेकिन ये तो KMnO4 ठंडे से तैयार होता है, KMnO4 गर्म से क्या होता है तो मैं भी आपको बता देता हूं। ये तो ठंडे से डायॉल तैयार होता है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठंडे से डायॉल तैयार होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय गरम, गरम से क्या होएगा भाई, तो मैं गरम से बताता हूं। सपोज करो कि आपके पास ये है, ये आपके पास प्रोपाइन है, समझ में आ गया, सॉरी प्रोपीन है। अगर प्रोपीन में KMnO4 का आपने रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, KMnO4 का रिएक्शन करवा दिया और वो भी हॉट, कोल्ड नहीं है इस बार, हॉट है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो। इतनी पावर होती है कि डबल बॉन्ड को वो तोड़ देता है। तोड़ने के बाद है ना, आप इसको देखो, बेसिकली आपने लिया क्या था, आपने लिया था CH3 उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, यही लिया था। और यहां पर आपने हॉट KMnO4 लिया था, हॉट मतलब गरम, हॉट KMnO4 लिया था। तो ये तोड़ देगा यहां से और इस पूरी यूनिट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, इस पूरी यूनिट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली आप यहां पर क्या बनाते हो, CH3COOH बनाते हो,
मतलब यहां पर एसिडिक एसिड तैयार हो जाता है। और ये CH2 यूनिट क्या देगा आपको, ये CH2 यूनिट बनाएगा HCOOH, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाता है तोड़ने के बाद। समझ में आया? चलिए, तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। दोनों हॉट एंड कोल्ड के केस में मैंने आपको बता दिया क्या क्या बनता है। कोल्ड के केस में तो डायोल बनता है, लेकिन हॉट के केस में यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, यहां पर तो ये पाई बॉन्ड तोड़ दो, इसको OH पकड़ा दो, इसको OH पकड़ा दो, और इन दैट केस तो आपको दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं और उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। समझ में आया? फिर आता है ओजोनोलिसिस, दैट्स माय फेवरेट एज वेल। सपोज करो कि आपके पास ये है CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज करो अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हो, ओजोनोलिसिस में ओजोन यूज करोगे, साथ में आगे जिंक और पानी भी यूज होता है। इन दैट केस आपको क्या करना है? कुछ नहीं भैया, बहुत सिंपल है, इसके भी दोनों बॉन्ड तोड़ दो। ओजोनोलिसिस के केस में जब आप दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हुए, ऑक्सीजन पकड़ा दो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हुए हैं, ऑक्सीजन पकड़ा दो। क्या क्या बना? एक से तो बन गया आपके पास CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? एसिड एल्डिहाइड। दूसरा वाला क्या बना देगा? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। आ गया समझ में? तो एसिड एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर बनेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन ऐसे परफॉर्म होती है। दैट्स वेरी सिंपल। आपको ये तोड़ना है, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन पकड़ानी है, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन पकड़ानी है, बात खत्म। समझ में आ गया? इसको ओजोनोलिसिस कहते हैं। अब मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको क्या लेना है? एल्कीन्स। एल्कीन्स ले ली। अब एल्कीन्स का सबसे पहले अपन प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बर्च रिडक्शन से। एल्काइन लो, सोडियम और लिक्विड अमोनिया लो, बर्च रिडक्शन से एल्कीन बन जाएगा। या फिर आप लिंडलर कैटलिस्ट से, अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनानी है तो बर्च रिडक्शन, सिस एल्कीन बनाती है तो लिंडलर कैटलिस्ट। सबको समझ में आया? दैट्स वेरी इजी। उसके अलावा अगर आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया और वहां से आप एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हो, एल्कोहलिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिया हुआ KOH, तो वो आपको क्या करेगा? एल्कीन बना के देगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे अल्कोहल से कॉन्सेंट्रेटेड SiO4 लेने पर वहां से वो पानी गायब करेगा, एल्कीन बना के देगा। ये सारी सिखा चुका हूं केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा डीहेलोजिनेशन, जिंक लो, विसिनल डाइहैलाइड लो, जिंक क्या करेगा? दोनों हेलोजन को हटा देगा और वहां से एल्कीन बना के देगा। समझ में आता है? और यहां पर एल्कीन, जरा ध्यान से समझना, एल्कीन का अगर आप लोग अब केमिकल रिएक्शन में सीधे हाइड्रोजनेशन कराते हो तो एल्केन बना के देगा। इसके अलावा एल्कीन का अगर आप हेलोजिनेशन कराते हो, जैसे कि आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमीन रिएक्ट कर लेगा। अगर ब्रोमीन का कलर गायब हो रहा है, इसका मतलब या तो वो एल्कीन है या वो एल्काइन है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही ब्रोमीन का कलर गायब कर देते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन मार्कोवनिकोव HX यूनिट ऐड करना चाहते हो मार्कोवनिकोव रूल से, तो आपके पास सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड मिलेंगे, स्टेबल एल्काइल हैलाइड। समझ में आता है? लेकिन अगर आप लोगों ने पेरोक्साइड की प्रेजेंस रख ली तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड तैयार होगा। अगर आप लोगों ने यहां पर वाटर का एडिशन करवाया तो आपके पास मार्कोवनिकोव रूल से सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल मिलेंगे। अगर आपने कोल्ड केमिनोफोर से रिएक्शन करवाया तो आपके पास डायऑल मिलेंगे। और अगर आपने ओजोनोलिसिस करवा दिया तो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। समझ में आ गया? ये पूरी फ्लो चार्ट है। अब आप देख लो, जो मैंने पढ़ाया वो आपको याद हो गया होगा। इसलिए कहता हूं पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पैशन और पेशेंस दोनों चीजें आपको मदद करेंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कीन का चार्ट कैसा होता है। जिसको समझ में आ गया, देखो अगला वाला टॉपिक 1500 बच्चों ने लाइक कर दिया। अब हम एल्काइन के लिए देखेंगे, तो मैं आपको एल्काइन पे लेके चलता हूं डायरेक्टली। एल्काइन की प्रिपरेशन और उसके फ्लो चार्ट कैसे होता है पहले तो अपन देखेंगे, फिर प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। एल्काइन का तो बहुत आसान है, ये देखो ये एल्काइन का है, अब ज्यादा बचा नहीं है। एल्काइन के केस में ये फ्लो चार्ट है। पहले तो अपन ये प्रिपरेशन मेथड है, ये 2 प्रिपरेशन मेथड है। समझ में आ गया? एल्कोहलिक KOH से और NaOH से आप एल्काइन बना सकते हो, आप विसिनल डाइहैलाइड को यूज करते हुए, या फिर कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हो। इसकी केमिकल रिएक्शन में अगर आप निकल प्लेटिनम पैलेडियम से रिएक्शन कराते हो तो फुल ऑन यहां पे वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहां पर ब्रोमिनेशन कराते हो तो ब्रोमीन, वो जो ब्रोमीन का कलर होता है वो पूरा गायब हो जाएगा और यहां पर विसिनल डाइहैलाइड बन जाएंगे। इसी तरह से अगर आप HX से रिएक्शन कराते हो तो मार्कोवनिकोव रूल लगा दो। ये सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी, जो कि सबसे 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 ज्यादा फेवरेट है मेरी। कौन सी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं?
मर्क्यूरी और डिल्यूटेड H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है एल्काइन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, तो ये दोनों जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एल्काइन का फ्लो चार्ट। अब मैं आपको एक एक केमिकल रिएक्शन फटाफट से कवर करा देता हूं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, अगर आप कैल्शियम कार्बाइड से बनाना चाहते हो तो पहले तो कैल्शियम कार्बाइड बनाओगे कैसे, इसके लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड देता है, प्लस साथ में क्या देगा, CO2 गैस बाहर निकलेगा। यही कैल्शियम ऑक्साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को बेसिकली आपको क्या करना है, कार्बन से रिएक्शन करवानी है। ये कार्बन क्या करेगा, 3 कार्बन ले लें, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री मैच करते हुए। तो यहां पर एक तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा CaC2, प्लस यहां से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब यही जो कैल्शियम कार्बाइड है, जब आप इसको पानी से रिएक्शन करवाते हो, समझ में आ गया, वाटर से HOH 2 यूनिट लगेंगी इसकी, ठीक है, 2 यूनिट। तो यहां से क्या होएगा, बेसिकली ये C2 और ये H2 आपस में क्या बना लेते हैं, एल्काइन, C2H2 की फॉर्मेशन कर लेता है, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बाहर निकलता है। ये देखो इस तरह से केमिकल रिएक्शन, दैट्स वेरी इजी, है ना। तो चलो यहां तक आपको समझ में आ गया किस तरह से कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनाया जाता है, C2H2 बनाया जाता है। इसके अलावा एक और तरीका, विसिनल डाइहैलाइड पकड़ लो। विसिनल डाइहैलाइड, सपोज करो कि आपके पास है ना ऐसा कोई डाइहैलाइड है, CH, ठीक है, नीचे एक ब्रोमीन है, ऊपर एक ब्रोमीन है, मतलब मैं तो अपनी मर्जी से लगा रहा हूं, मेरे को मजा आता है ऐसे लगाने से, और कुछ नहीं, आप कहीं भी लगा लो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, विसिनल डाइहैलाइड पकड़ा। सबसे पहले तो एक एल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन कराओ। एल्कोहलिक केवेज क्या करेगा, एक HBr की यूनिट को बाहर निकाल देगा। तो ये ऊपर वाली पूरी HBr की यूनिट बाहर निकल गई। तो क्या बनेगा यहां पर, CH डबल बॉन्ड CH, इसके साथ Br है, इसके साथ हाइड्रोजन है। अब अगर मान लो एक और यूनिट बाहर निकालनी है HBr की, तो HBr की एक और यूनिट कैसे बाहर निकालोगे, बाहर निकालो, किसकी प्रेजेंस में निकालोगे, सोडामाइड की प्रेजेंस में, NaNH2। ये पावरफुल होता है और आपको क्या बना के दे देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना के दे देगा। अब अपन आते हैं विसिनल डाइहाइड, सबको समझ में आ गया किस तरह से करते हैं, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है और फिर आपके पास NaNH2 की प्रेजेंस में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन आते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन की तरफ। अगली केमिकल रिएक्शन तो बहुत आसान है, सपोज करो रिडक्शन। रिडक्शन में कुछ नहीं है, आप ये ट्रिपल बॉन्ड पूरे के पूरे तोड़ दोगे, अभी तो पढ़ के आए थे, प्लेटिनम पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में पूरे तोड़ देंगे दोनों। ये जो आपके पास है पूरे, मतलब ये पाई बॉन्ड टूटेंगे और ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन के अंदर, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वेरी इजी। अगली 2 केमिकल रिएक्शन बाकी जो मेरी फेवरेट है, एडिशन ऑफ हेलोजन में कुछ नहीं है, सेम हेलोजिनेशन कराना है। आप पहला पाई बॉन्ड तोड़ो, इसको ब्रोमीन पकड़ा दो, इसको ब्रोमीन पकड़ा दो, एक बार और कराओगे तो एक और पाई बॉन्ड तोड़ दो, इसको ब्रोमीन पकड़ा दो, इसको ब्रोमीन पकड़ा दो। एडिशन रिएक्शन होती है, कुछ भी नहीं है, फर्जी काम है। मेरी फेवरेट केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, ये तो कुछ नहीं है, भी बहुत आसान है। ये मार्कोवनिकोव रूल लगाओ आप। सपोज करो कि आपके पास यहां पर मार्कोवनिकोव की जरूरत ही नहीं है, अगर मान लो आपके पास सिमेट्रिकल एल्काइन है और यहां पर HBr का एडिशन कराना चाहते हो तो कुछ है ही नहीं, एक जगह इसको हाइड्रोजन पकड़ा, इसको ब्रोमीन पकड़ाओ, बात खत्म। तो यहां पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr तैयार हो गया। आ गया समझ में, एक बार और भी कराओगे तो एक बार और रिएक्शन हो जाएगी, दैट्स नॉट अ बिग डील। समझ में आ गया, तो ये भी बहुत आसान है। तो यहां पर आपके पास फिर से ये रिएक्शन जो आगे प्रोसीड हो सकती है अगर आप HBr से रिएक्शन कराओगे, तो ये बहुत आसान है। मेरी फेवरेट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। मेरी फेवरेट रिएक्शन थी आइसोमराइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, सो आई विल टेल यू। अगर सपोज करो कि आपके पास है ना CH3, उसके बाद एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये मेरी फेवरेट केमिकल रिएक्शन है। और अगर आपने इसका रिएक्शन सपोज करो आपने मर्क्यूरी की प्रेजेंस में, Hg+2 की प्रेजेंस में H2SO4 से करवाया, तो बेसिकली इनसे देके घबराना नहीं है, ये यहां पर डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। HOH का एडिशन करा रहे हो और कुछ नहीं, पानी का एडिशन करवा रहे हो। तो मार्कोवनिकोव एडिशन के हिसाब से हाइड्रोजन जाएगा यहां पे, मार्कोवनिकोव एडिशन होगा यहां पे, मार्कोवनिकोव एडिशन होगा, और OH कहां जाएगा, यहां पे। यानी कि 2 डिग्री आपके पास एल्कोहल तैयार हो रहा है, तो ये इन ऑल तैयार हो रहा है, CH3, उसके बाद ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब OH ग्रुप, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या हो रहा है, CH2। ध्यान से देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया। अब ये मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि यहां पर होगा टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म को आइसोमरिज्म कहते हैं, TAO
ठीक है, UTO, टोटोमरिज्म होगा। टोटोमरिज्म में क्या होता है? टोटोमरिज्म में बेसिकली क्या होता है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करते हैं और ये बेसिकली दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और ये जो हाइड्रोजन बेसिकली यहां से अलग हो जाता है और वो चला जाता है इस कार्बन के पास। ये तो आप जानते हो। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बेसिकली ये ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह मूव होने के बाद क्या बन रहा है आप लोग मुझे बताओ। टोटोमरिज्म जानते हो ना क्या होता है, कीटोन बन जाता है। तो मजे की बात देखो यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और कीटोन इज मोर स्टेबल देन इनॉल। आपको पता होना चाहिए कीटोन इज मोर स्टेबल देन इनॉल। इन दिस केस कीटोन इज मोर स्टेबल देन इनॉल। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एल्काइन से कीटोन कैसे बनाया जाता है, एल्काइन से कीटोन, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, मर्क्यूरी का H2SO4 का। आप एल्काइन से कीटोन बना सकते हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया? तो ये तरीका है इसका। आपके पास यहां पर आप कीटोन भी बना सकते हो। अगर आपने इथाइन लिया होता तो आपके पास क्या बनता, एल्डिहाइड बन जाता। टोटोमरिज्म करवाना है। अगली केमिकल रिएक्शन भी बहुत मेरी फेवरेट है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। मतलब अगर आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH की 3 यूनिट लेते हो, है ना, और इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हो, तो ये C6H6 में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बेंजीन बन जाती है, तो आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाता है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाते हैं। इस तरह से साइक्लिक बेंजीन बन जाती है मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मजाक कर रहा हूं। सो फाइनली अब इसका फ्लो चार्ट देखो, अब आपको पूरा समझ में आएगा। एल्काइन लिया, पहले बनाओगे कैसे। आप एल्काइन भी बना सकते हो विसिनल डाइहैलाइड से। आपको एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड लेना है, दोनों के कॉम्बो से आपके पास HBr की HX की 2 यूनिट बाहर निकलेंगी, एल्काइन बन जाएगा। या आप कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हो, पानी में डालते ही कैल्शियम कार्बाइड से बन जाएगा। तो ये 2 हो गई। अब अपन जरा इनकी केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। अगर आपने एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा दिया तो एल्केन बन जाएगा। अगर आपने हेलोजिनेशन करा दिया मतलब ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन का जो रेडिश कलर होता है वो गायब हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास ब्रोमिनेशन भी पॉसिबल है। कुछ नहीं करना, आप पाई बॉन्ड तोड़ते जाओ, ब्रोमीन पकड़ाते जाओ। अगर आपने यहां पर HX से रिएक्शन करवाई, HX का क्या मतलब हो गया, कुछ नहीं है। आप अगर अनसिमेट्रिकल लेते हो तो आपको क्या करना है, मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करना है। एक पाई बॉन्ड तोड़ो, एक को H पकड़ाओ, एक को X पकड़ाओ। हाइड्रोजन वहां जाएगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, X वहां जाएगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, स्टेबल एल्काइल हैलाइड बनेगा। अगर आप यहां पर, ये मेरा फेवरेट है, अब ये क्या है, मर्क्यूरी और डिल्यूटेड H2SO4 से आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। कीटोन भी बना सकते हो, एल्डिहाइड भी बना सकते हो। और ये मेरा फेवरेट है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। और फिर उसके बाद लास्ट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अगर आप यहां पर रेड हॉट आप यहां पर आयरन की ट्यूब से एल्काइन को पास कराते हो, तो इन दैट केस आपको वो बेंजीन बना के दे देगा। इस तरह से फ्लो चार्ट्स को याद किया जाता है। नाउ दिस इज द ओवरऑल फ्लो चार्ट ऑफ ऑल दीज 3 एल्केन एल्कीन एल्काइन। मजा आया? तो अब फ्लो चार्ट का मैं इसी तरह से हाइड्रोकार्बन का करवाया हूं, ऐसी मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली अलग अलग फ्लो चार्ट कराऊंगा अलग अलग दिनों में, है ना।